हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रीलूड के थर्ड पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, द प्रीलूड के थर्ड पैराग्राफ के शुरू होते ही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह ऊँचे-ऊँचे उम्मीदों को अपने मन में बनाए रखना चाहता है, वह ऊँचे-ऊँचे उम्मीदों को अपने मन में जगाए रखना चाहता है और वह ये भी कहता है कि ऊँचे-ऊँचे उम्मीदों को अपने मन में बनाए रखने से ही उनको संतुष्टि मिलती है दोस्तों। दोस्तों, उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि उसके मन में जो है ऊँचे-ऊँचे उम्मीदें जगे थे। उन्होंने बताया था कि उनके मन में ये उम्मीद जगा था कि वह अपने मन की उड़ती-उड़ती कल्पनाओं को वो बाहरी जीवन के साथ साझा कर सकेगा। उन्होंने कहा था कि वो अपने मन की भावनाओं को अपने मन को कष्ट देने वाली भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से वह व्यक्त कर सकेगा। उसके मन में ये उम्मीदें जगे थे कि वो उड़ती-उड़ती कल्पनाओं को और अपने मन की भावनाओं को बाहरी जीवन के साथ साझा कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसके मन से ये उम्मीदें गायब हो जाते हैं। वो कहता है कि जिस तरह से सूर्य का स्वागत प्रकाश सुबह गायब होने के लिए निकलता है, ठीक उसी तरह से उसके मन में भी ये उम्मीदें गायब होने के लिए जगे थे दोस्तों। फिर वो कहता है कि उसके मन से जब ये उम्मीदें गायब हो जाते हैं तो उसके मन में निराशा छा जाती है, वह असंतुष्ट हो जाता है और कुछ दिन उनका ये नाउम्मीदी में ही कुछ दिन उसका गुज़रता है। फिर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में वो महसूस करता है कि उन ऊँची-ऊँची उम्मीदों को मन में बनाए रखने से ही उनको संतुष्टि मिल रही है दोस्तों। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि ये जो उम्मीद है जगे हैं वह एक उपहार स्वरूप है। उनको ईश्वर की अनुप्रेरणा से ये उम्मीदें उसके मन में जगे हैं और यह जो है विनम्र उद्योग का उपहार है। वो कहते हैं कि कविता लिखने का जो कार्य है वह एक विनम्र उद्योग है। फिर उसके बाद वो दोस्तों वो बताना चाहते हैं थर्ड पैराग्राफ में कि एक कवि का स्वभाव कैसा होता है। वह बताना चाहते हैं कि कवि एक का मन कैसा होता है, कवि का स्वभाव कैसा होता है। वो कहता है कि एक कवि जो है एक विनम्र प्राणी होता है और ठीक एक लवर की तरह या एक प्रेमी की तरह एक कवि का भी समय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक कवि को जो है वो दौरे पड़ते हैं और एक कवि को दौरे ऐसी परिस्थिति में दौरे पड़ते हैं जब ना वह पूरी तरह से बीमार होते हैं और ना ही वह पूरी तरह से अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक कवि को किसी भी प्रकार का तनाव हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, एक कवि को बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता है सिवाय उनके अनमैनेजेबल थॉट्स के या उनके असहनीय विचार के। वो कहता है कि एक कवि के लिए थॉट्स को मैनेज कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं दोस्तों कि एक कवि का मन तब प्रसन्न होता है जब वह बिल्कुल एक माता कबूतर की तरह ख़्यालों में डूबा हुआ रहता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि दोस्तों एक उपवन के विनम्र पक्षी की तरह उसके मन में भी बहुत प्रकार के उस्कावे होते हैं जो उसे हमेशा समस्या में डाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह का स्वभाव जो है कवि का होता है, ये वर्ड्सवर्थ बताते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह के स्वभाव को, इस तरह के जुनून को वो अपने मन के अंदर भी महसूस कर रहे हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के रूप में, एक आत्मकथात्मक कविता के रूप में कवि का मन का विकास अब बिल्कुल इस जगह पर आ पहुँचा है कि वह अपने अंदर एक कवि के गुणों को, एक कवि के स्वभाव को अब वह महसूस करने लगा है दोस्तों। तो दोस्तों, थर्ड पैराग्राफ को वर्ड्सवर्थ यहीं पर कंक्लूड करते हैं और उनका मन का विकास एक आत्मकथात्मक कविता के रूप में उनका मन का विकास अभी भी जारी है और फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आत्मकथात्मक कविता के रूप में उनका मन का विकास किस स्तर पर, किस लेवल पर पहुँच गया है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा दोस्तों।